अब देखिए हमने जो भी वेरिएबल्स बनाए हैं, अब उसके ऊपर सबसे पहले तो मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूंगा, बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी आर डूइंग। तो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से, एंड आई विल स्टार्ट x इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ 35, एंड देन y इज इक्वल टू 7। दोनों का टाइप, डेटा टाइप क्या होगा बता सकती हैं? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ कि आई विल राइट प्रिंट, और प्रिंट को मैं बेसिकली अल्ट शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 मॉडल इनफ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे x प्लस वाई करता हूँ, आई विल गेट सम आउटपुट, और से यस। प्रिंटर करते हैं तो मुझे 42 मिल रहा है। ठीक है। सो मेरे पास दो इंटीजर थे, मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग अ इंटीजर, राइट। मैं यस। दोनों को माइनस करके देखता हूँ, एंड विल सी कि क्या होता है। ठीक है, पहले x माइनस वाई करूंगा, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 28। 28। ठीक है। अब 28 प्लस में आएगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक, ऐसे मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, एंड यू आर राइट, अभी भी हमें आउटपुट इंटीजर में ही मिल रहा है। नाउ द थर्ड थिंग, वी हैव समथिंग कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन एज वेल, तो हम उसके लिए एस्टेरिस्क यूज करते हैं, एंड x इंटू वाई करता हूँ, एंड व्हेन आई हिट कंट्रोल इंटर तो 245 आ रहा है, स्टिल आई एम गेटिंग अ इंटीजर। ठीक है। यस। बट थिंग्स वर चेंज्ड व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड द थिंग्स। ठीक है। और जैसे ही हम इसे इंटर करेंगे टू गेट आउटपुट एज फ्लोट। ठीक है। तो जब भी आप पाइथन में दो चीजों को डिवाइड करते हो तो आउटपुट आपका हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट नंबर में। होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सो मैं ओके। यहाँ पर देता हूँ शिफ्ट, whenever you divide things in Python, you always end up getting a floating point number। आपको हमेशा जब भी आप रन करोगे तो क्या होगा, फ्लोट्स मिलेंगे। अब फ्लोट्स में। इसके अलावा हमारे पास तीन और हैं, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस है, और एक्सपोनेंशिएशन है। तो पहले मॉडुलो जो करता है वो मुझे रिमाइंडर देता है बेसिकली। सो आई विल ओपन। ठीक है। ये पहले देखें, यस। यस। डिवाइजर, क्वोशंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। ठीक है। यस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोर डिवीजन। ठीक है। तो हमें क्वोशंट चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज एक्स, एक बार फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा था तो 5.0 मिल रहा था। ठीक है। मैं यस। डबल लगाता हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है। दिस फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन करता क्या है कि जो आपका आउटपुट डेसिमल में आने वाला है ना, जैसे 5.0 आ रहा है, तो डेसिमल के बाद की चीजों को इग्नोर कर देता है और सिर्फ न्यूमरिक चीजों को काउंट करता है। सो व्हेन आई राइट सी, आई एम गेटिंग 5। ठीक है। यस। ट्राई इट ऑन अनदर नंबर एज वेल, जैसे आप पाई की वैल्यू लीजिए, 22/7 होता है कुछ। राइट। मैं इसे शिफ्ट एंटर करता हूँ, सो आई एम गेटिंग दिस। बट जैसे ही मैं इसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा ना, तो ये फ्लोर हो जाएगा, एंड सी हमारे पास सिर्फ वैल्यू। यस। ठीक है। विदाउट डेसिमल्स, अगर वो चाहिए तो आप फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे। ठीक है। मैं ओके। क्वोशंट विदाउट डेसिमल्स। अब हमारे पास है एक मॉडुलो ऑपरेटर, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट अ रिमाइंडर। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मुझे एक बार और चाहिए होगा। ठीक है। मैं करता हूँ एक्स परसेंट वाई, बेसिकली हम इसे परसेंट नहीं बोलते हैं, वी आर सेइंग इट एज अ मॉडुलो, मॉडुलो बोलते हैं। और मॉडुलो करता क्या है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर होगा वो आपको थ्रो करके दे देगा। सो हम कंट्रोल इंटर करेंगे, एंड करेंटली आई एम गेटिंग अ रिमाइंडर एट 0। ठीक है। सो व्हाट हैपन इफ आई डू दिस 22 मॉडुलो 3, मैं इसे अगर चलाऊंगा तो आई हैव समथिंग कंट्रोल इंटर सी, मुझे रिमाइंडर में 1 मिल रहा है। क्यों? तो 3 7 या 21 होता है। ठीक है। राइट। 1 से 1 मिलेगा मुझे रिमाइंडर फर्स्ट डिवीजन में, सो इट विल गेट मी अ रिमाइंडर। ये चीज। यस। दूसरी चीज होती है, एक और है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन में लाइक एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स हम पढ़े थे, तो उसमें क्या होता था कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द पावर ऑफ समथिंग। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ टू रेज्ड टू द पावर ऑफ 5, तो इसका मतलब होता है कि अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 टाइम 2 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 4 2 6, 8 2 16 2 32। ठीक है, रिजल्ट विल बी 32। तो ये अगर करना है तो सबसे पहले 2, एंड देन हम दो बार एस्टेरिस्क लगाएंगे, एंड आई विल राइट
5। अब ये करूंगा तो आई विल गेट एक्सपोनेंशियल, एंड ये भी हमें इंटीजर में ही मिलेगा। तो इसमें सबसे जो याद करने वाली बात है कि अगर दो इंटीजर्स को आप कभी भी ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, या फिर फ्लोर डिवीजन करो, रिमाइंडर करो, या फिर आप एक्सपोनेंशिएशन करो, तो आपको हमेशा इंटीजर ही आउटपुट मिलता है, सिर्फ डिवीजन को छोड़ के। क्योंकि जब भी आप पाइथन में किसी भी चीज को डिवाइड करोगे, यू विल ऑलवेज एंड विथ अ फ्लोट। ठीक है,